हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ थर्ड पार्टी की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी क्या रहेंगी। हम हमेशा आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं, आपके पर्सन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं, बट थर्ड पार्टी, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो पास्ट में थर्ड पार्टी कैसे दिखती थी, आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप स्टार्ट करा था तो तब कैसे दिखती थी, अब वो कैसे सोच रही है और उसके आगे क्या सोच रहेंगी आपके पर्सन को लेकर। देखिए, अगर रीडिंग जल्दी लंबी नहीं होती तो एक टॉपिक इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगी कि आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप इसके बाद कैसा रहेगा, इस थर्ड पार्टी के जो कि भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी, उसके बाद आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। सभी लोगों का बहुत दिल से वेलकम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, बने रहने के लिए। ओके, कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी की पास्ट में मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर क्या एनर्जी रही होंगी, वो क्या सोचकर मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में आई थी, बताइए। हाँ जी, आपके जो पर्सन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, पैशनेट है, अट्रैक्टेड है और मैच्योर्ड पर्सन है। आपके पर्सन के साथ एक इनका स्ट्रॉन्ग रिश्ता डेवलप हो सकता है, अच्छा रिश्ता इनका बन सकता है। आपके पर्सन इसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए हर कोई स्टैंड लेंगे, किसी के सामने भी खड़े होकर इसके लिए स्टैंड लेंगे। देखिए, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता हुआ था ये किसी विश फुलफिलमेंट से कम नहीं था। वो ऐसा ही कोई पर्सन ढूंढ रही थी अपने लाइफ में जो उसके लिए स्टैंड ले, उसका होकर रहे, और आपके पर्सन उसके लिए इतना पैशनेट फील करे कि आपके पर्सन उसको छोड़ ही ना पाए और आपके पर्सन उसकी हर कामनाएं पूरी करे। किसी थर्ड पार्टी ने, उनका फाइनेंस अच्छा नहीं था, इसीलिए आपके पर्सन के साथ जुड़े, क्योंकि आपके पर्सन देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे होंगे। आपके पर्सन के हाथ में एक पावरफुल पोजीशन रही होंगी या फिर एक कोई पावर थी, और आपके पर्सन इमोशनली भी बहुत अच्छे हैं, तो उसने सोचा होगा कि क्यों ना मैं इनसे अपना मेल मिलाप बढ़ा लूँ तो लाइफ की सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी शायद इसके लाइफ में, जी हाँ, तो उसने इसीलिए आपके पर्सन से एक हिडनली और सीक्रेटली रिलेशनशिप रखा। आपके पर्सन एक लॉयल पर्सन रहे होंगे, ये आपके लिए काफ़ी लॉयल रहे होंगे, बट उसने फिर बाद में क्या किया ना, आपके पर्सन के साथ उसने सब एंगल से सोच लिया कि अगर आपके पर्सन उसके लाइफ में आते तो उसके लाइफ की तो सारी कमियां दूर हो जाएंगी, उसके विश फुलफिलमेंट होगी। तो उसने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया ना कि इसने धीरे धीरे आप लोगों में झगड़े लगाना शुरू कर दिया। आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में आपको लेकर कुछ ऐसे एनर्जी डालनी शुरू कर दी कि जिससे आपके और आपके पर्सन के बीच दूरी आने लगी। आपके पर्सन आपको ज़्यादा कम बातें करने लगे, बहुत ही रूडली बिहेवियर करने लगे। ये पर्सन आपको ब्लॉक करना, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में रखना, सेपरेशन में रखना, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन आपके साथ करने लगे। तो ये सारी चीज़ें, मून विथ फाइव ऑफ वांड्स एंड हाई प्रीस्टेस, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी कर रही थी। थर्ड पार्टी किसी प्रैक्टिशनर से जुड़कर भी मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ चीज़ें करी हो, रात के अंधेरे में थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी हो आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के बीच, जिससे चलते आपको भी खुद पता नहीं चला कि सडनली आप दोनों में इतने झगड़े कैसे होने लगे, पर्सन इस तरीके से बिहेवियर कैसे होने लगे। और जैसे जैसे आपके पर्सन के अंदर ये बदलाव आता था वैसे वैसे थर्ड पार्टी काफ़ी खुश होती थी। उसको ऐसे लगता था कि वो जैसा सोच रही वैसे उसके साथ सब कुछ हो रहा है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का इतना पैशन हो चुका था कि आपके पर्सन किसी भी हाल में थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग हो गई थी और आपके पर्सन को काफ़ी कंट्रोल करने लगी थी, मनी माइंडेड थी, बट उसके लिए आपके पर्सन वो जो कुछ भी बोलेंगे आपके पर्सन उसके लिए हर कुछ करने के लिए रेडी थे, क्योंकि इस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इमोशनली भी अपने तक बांध लिया था।
हाँ, तो उसकी यही कामना थी गाइस कि आपके पर्सन उसके लिए ऐसा ही इस हद तक ही पागल हो। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करा है यहाँ पे। एट ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी किसी मैटर में अटकी थी, किसी सिचुएशन में अटकी थी, या फिर उसकी लाइफ स्टक थी। तो आपके पर्सन एकमात्र उसके लिए सहारा रहे होंगे कि जो उसको उसके लाइफ से स्टकनेस निकाल सकते, इस जहाँ भी ये ट्रैप हो गई थी वहाँ से उसको निकाल सकते। तो ऐसा एक थर्ड पार्टी ने किया था। विक्टिम मेंटेलिटी बहुत प्ले की थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए, और उसमें वो कामयाब भी हो गई थी। और जब आपके पर्सन उसमें कम्प्लीटली ट्रैप हो गए तो उसने धीरे धीरे आपके पर्सन के मन के अंदर आपको लेकर निगेटिव थॉट्स डालना शुरू कर दिया। मैंने वही बोला, आप दोनों के हंसते खेलते रिश्ते में ना फिर अचानक से क्या आने लगे ना, झगड़े आने लगे, आर्गुमेंट होने लगे, और आप दोनों को मीन्स काफ़ी हार्डशिप का आपको फिर रिलेशनशिप में आ गए। जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मिलने लगे, पार्टी करते हुए दिख रहे, कहीं बाहर जा रहे, ड्रिंक कर रहे, डिनर कर रहे, पार्टी कर रहे हैं, टाइम दे रहे थर्ड पार्टी को, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे रहे। तो जितना जितना वक्त थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जाता था उतना उतना आप दोनों में झगड़े होते थे, क्योंकि आपको अकेला करके आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपना टाइम देते थे, थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करते थे। तो वहाँ वहीं से आप दोनों के बीच में मनमुटाव आना, आप दोनों में झगड़े आना, और आप दोनों में डिफरेंसेस हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, ये चीज़ें आप दोनों में शुरू हो गई। सेकेंड वाली चीज़ मुझे लगती कि थर्ड पार्टी के लाइफ में भी काफ़ी हार्डशिप चल रही थी, और उसके लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल चल रहा था। हो सकता है थर्ड पार्टी किसी ट्रैप में अटकी थी और बहुत लोग उससे झगड़ा करने के लिए आ रहे थे। यहाँ पे लग रहा है कोई लीगल मैटर में फंसी हो, शायद कोई फाइनेंशियल मैटर में फंसी हो, लोगों के पैसे लेके बैठी है बट दे नहीं पा रही है, तो लोग कर्जे लेने के लिए या फिर पैसा वसूल करने के लिए दरवाजे पे आ रहे। तो ऐसे में थर्ड पार्टी को किसी एक स्ट्रांग पर्सन का सहारा चाहिए था, जो थर्ड पार्टी के लिए लोगों से झगड़ा करे, थर्ड पार्टी को इन चीज़ों से आज़ादी दे, थर्ड पार्टी को इन चीज़ों से छुटकारा दे, और उसका फाइनेंस भी बैलेंस कर ले, और साथ ही साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाए। तो ऐसा पूरा कम्बो पैक थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर सोच रही थी, और उसको लगा कि शायद वो उसमें सक्सेसफुल हो भी जाएंगी। तो अपने लाइफ में की जो सिचुएशन थी वो दूर करके आपके पर्सन को हड़प लेना, और आपके और आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा कर देना, ये थर्ड पार्टी की पास्ट की मनोकामनाएं रही होंगी आपको लेकर। तो ये आपके थर्ड पार्टी की ये कामना थी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लंबे समय से रहे। मुझे लगता है 7 से 9 साल तक आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप निभाया है। थर्ड पार्टी की सारी ज़रूरतें आपके पर्सन ने पूरी की है, और थर्ड पार्टी की सोच भी यही थी कि आपके पर्सन उसके लाइफ में आए और उसके लिए एक लंबे रेस का घोड़ा जैसा होता है ना, कि जो लंबे समय तक उसके काम आ जाए। तो ऐसा सोचकर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाया। मीन्स बहुत सोच समझ कर उसने ये इन्वेस्टमेंट किया आपके पर्सन के ऊपर, और जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गई। 4 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करा है। पेज ऑफ पेंटेकल देखिए, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ते वक्त थर्ड पार्टी देखिए हाई प्रिस्टेस की बात आ गई। उसका हिडन इंटेंशन यही था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यही उसका इंटेंशन रहा होगा। बहुत प्रैक्टिकली थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया है। कहने के लिए इमोशनल बोला होगा, दिखाने के लिए मजबूरी दिखाई होगी, एक अबला नारी दिखाई होगी अगर लेडी है। जेंट्स है तो भाई किसी लेडी ने मुझे लूट लिया इमोशनली, किसी मुझे ठग लिया, ऐसी कुछ एनर्जी लगती है। मीन्स दिखाने के लिए बहुत ही बेचारा वाली विक्टिम मेंटालिटी, और दिमाग में बिठाने के लिए बहुत ही ट्रू अनकंडीशनल इमोशनल लव, बट सोच में है सिर्फ एक फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। फाइनेंस को बैलेंस करना है, जितना हो सके फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने जस्ट एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देखी थी, उसके प्रैक्टिकली जो सही सोच रही होंगी तो सिर्फ फाइनेंस तक रही होंगी, अदर चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए रही होंगी, और इसके हिडन इंटेंशन थे। काफ़ी मिस्ट्रेस थर्ड पार्टी के एनर्जी रही होंगी गाइस। ये बहुत इमोशनली थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ खेला, इमोशंस का फ़ायदा उठाया। अगर आपके पर्सन इमोशनल है तो थर्ड पार्टी के लिए चीज़ें बड़ी आसान रही होंगी कि आपके पर्सन को अपने जाल में किस तरीके से फंसाया जाए।
क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। आप दोनों में दूरियां तो पैदा कर दी, देखिए हरमेट का मोड है। फिर आपके पर्सन आपको डिटैच करने लगे, आप दोनों में सबसे पहले ना डिफरेंसेस आ जाए, आप दोनों का कम्युनिकेशन कम हो जाए, आप दोनों की बातें हो भी तो बहुत ही रूडली हो जाए, जिसमें कोई इमोशनल डेवलपमेंट ना हो। ये थर्ड पार्टी की सोच रही हुई, मीन्स आइसोलेशन मोड आपको देना था। जैसे थर्ड पार्टी उसके सबसे पहले इंटेंशन को आपको आपके पर्सन से दूर हटाना, तो सबसे पहले उसने आपके पर्सन के ब्रेन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उनके थॉट प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया अपने दिखावटी प्यार से, और आपके पर्सन उसके ट्रैप में फंस गए। फिर धीरे धीरे आपको लेकर गलतफहमी पैदा कर देना, आप दोनों में झगड़े लगा देना, आपके पर्सन को कंट्रोल करने लग जाना पॉजिटिवनेस के नाम पर या फिर इनसिक्योरिटी के नाम पर, आपके पर्सन को कम्प्लीटली कंट्रोल करना, और यहाँ तक कि उनका फाइनेंस तक कंट्रोल करना, फाइनेंशियल डिसीजन तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पूछे बगैर लेते नहीं थे। सेम हाल थर्ड पार्टी का भी रहा होगा, थर्ड पार्टी अपने लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजन आपके पर्सन को लिए बगैर करती नहीं थी। तो इससे थर्ड पार्टी जताने की कोशिश थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली करी आपके पर्सन को कि वो आपके पर्सन को कितना इम्पोर्टेंस देती है, क्योंकि जैसे वो अपने आप को कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करती, वैसे ही थर्ड पार्टी आपको भी आपके पर्सन के दिल से दिमाग से नीचे उतारने की कोशिश करती थी। और इसी वजह से आप दोनों में एक सेपरेशन मोड भी आ चुका था। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे द एम्परर। हाँ, आपके पर्सन के इमोशंस के ऊपर कम्प्लीटली कंट्रोल तो कर लिया था थर्ड पार्टी। बहुत एम्बिशियस रही गाइस थर्ड पार्टी, और उसने इतने फास्ट रिएक्शन कर लिए ना कि आपके पर्सन कुछ नतीजे पे जाए या फिर आपके समझ में कुछ चीज़ जाए, उसके फासले उसने आपके पर्सन के दिमाग पे ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था। फाइव ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, मैंने वही बोला गाइस, यहाँ पे भी वही चीज़ थी, फाइव ऑफ हैंड्स, नाइन ऑफ कप। आप दोनों में झगड़े लगाना यही थर्ड पार्टी की सबसे एक इम्पोर्टेंट विश थी, और उसमें वो कामयाबी हो गई। आप दोनों में कंफ्यूज कर देना, देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे सारी बात आ रही, मैं बोल ही देती। देखिए आपके पर्सन अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे तो थर्ड पार्टी ने आपके साथ ही रिलेशनशिप बना दिया। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आ चुकी, थ्री ऑफ सोर्स विद लवर, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आ चुकी। फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हो गए, आपको लेकर भी कोई डिसीजन या फिर कुछ भी चीज़ें करने से आपके पर्सन में सोचने में बैठ गए, जो उनका फर्स्ट था, उनकी करनी ड्यूटी थी। तो ये पर्सन कंफ्यूज हो गए, उन्होंने आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं दिया, उन्होंने आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखा, अवॉइड करने लगे आपके पर्सन। और फिर ऐसा करते करते आपको डिटैच करते करते ये पर्सन आपके लाइफ से ही चले गए। ये सब थर्ड पार्टी की खुद की सोची समझे सब साजिश थी, चाल थी, जहाँ पे उसने थोड़ा अपना ब्रेन का इस्तेमाल कर लिया, थोड़े अपने ड्रामे का इस्तेमाल कर लिया, और थोड़ा उसने एक एनर्जी का टच दे दिया, मीन्स किसी से स्पेल करवा के आपके पर्सन के ऊपर कोई वशीकरण सम्मोहन किया। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है ना गाइस कि जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मिलने के लिए जाते थे ना, आपके पर्सन के एनर्जी में 360 डिग्री चेंजेस आपको फील होता होगा। मीन्स आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन सडनली इतना कैसे चेंज हो गए। तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने अपने कम्युनिकेशन थ्रू आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल किया हो। मीन्स अगर उसका कोई बात अगर आपके पर्सन के कान पे आ जाए तो आपके पर्सन वही करेंगे जो वो चाहती। तो किसी के थर्ड पार्टी ने सिर्फ नज़र से आपके पर्सन को वश में करने की कोशिश करी, होती है गई विद्याएं। तो किसी के थर्ड पार्टी ने खिलाने के, जब आपके पर्सन उसके हाथ से कुछ भी खाना खाते थे तो वहाँ से आपके पर्सन के ऊपर कोई वशीकरण सम्मोहन टोना टोटका करा होगा। चलिए देखते हैं प्रेजेंटली थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या सोच रही है। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरी जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो प्रेजेंटली मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर क्या सोच रही है। जी हाँ, आपके पर्सन के साथ एक नई स्टार्ट करना चाहती है।
अगर उसने प्रेजेंटली आपके पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी होंगी तो उन दोनों में हार्श आर्गुमेंट बहुत हुए हैं, जिसके चलते हो सकता है कि थर्ड पार्टी काफ़ी पेन में है। क्यों मैंने बात कर ली, पछतावे में, इस रिग्रेट में। 5 की एनर्जी आ रही, हो सकता है 5 नंबर आपसे काफ़ी रेजोनेट करता है, किसी न किसी तरीके से ये जुड़ा है। थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में है तो उन दोनों में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। और अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है आपके मैरिड रिलेशनशिप को लेकर ही आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो गया है जिससे थर्ड पार्टी को कोई क्लैरिटी मिल गई आपके पर्सन की ओर से कि आपके पर्सन आपके साथ अगर इनके मैरिड है तो उसको निभाएंगे। और इस बात को लेकर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कुछ हार्श आर्गुमेंट हुए हैं, जिसके चलते थर्ड पार्टी थोड़ी नाराज एंड मायूस होकर बैठी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी अपसेट है इस झगड़े की वजह से। इस वक्त थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखी है। आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके मैरिड रिलेशनशिप के ऊपर भी पूरी उसकी नज़र रखी है। 4 ऑफ वांड्स एंड हेरोफेंट आया है। ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो थर्ड पार्टी पूरी नज़र रखी हुई है, अपनी आप पूरी जानकारी ले रही है। अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो गाइस हो सकता है कि यहाँ पर हेरोफेंट में उल्टा था, उनके मैरिड रिलेशनशिप में कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। और थर्ड पार्टी को लगता है कि ये अगर आपके पर्सन वहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है किसी की थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है तो आपको स्टॉक किया जा रहा है, या फिर आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है कि आप मिल कब रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। थर्ड पार्टी कोशिश तो बार बार करने की कर रही है अपनी ओर से, उस रिलेशनशिप में हमेशा स्ट्रॉन्ग बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बट देखिए वो बार बार वो स्टकी हो रही है, वो अपने ही ट्रैप में फंसी जा रही है थर्ड पार्टी। मीन्स उसकी कोशिश होती है बट वो कोशिश कामयाब नहीं होती, कोशिश बहुत फेल हो जाती है। उसको बार बार एक ही आंसर मिलता है कि जैसे कि आपके पर्सन, अब रिश्ता कौन सा भी है आपका, बट आपके पर्सन ने आपको चूज़ कर लिया और अभी इस वक्त थर्ड पार्टी खुद एक हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। उसको लगता है कि वो खुद ही अपने जाम में फंस गई है। कुछ आर्गुमेंट में, कुछ कम्युनिकेशन में थर्ड पार्टी के ओर से कुछ ऐसी चीज़ें आई है कि जिससे आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का ट्रू फेस आ चुका है। तो जैसे कि अपने कम्युनिकेशन से मैंने जो रिश्ता आगे अच्छा बिल्ड हो सकता था वो फिर से ख़राब कर लिया। ये किसी की थर्ड पार्टी ये बोल रही, अभी इस वक्त वो अपने ही जाल में फंसी है, ट्रैप्ड, परेशान है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में जा रही थर्ड पार्टी अभी इस वक्त हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। तो चलिए देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वैसे 3 ऑफ सोर्ड्स आया था पहले, बट अच्छे से निकाल लेते हैं। प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स किसको लेकर स्टार्ट हो रही है इनकी। डेथ एंड एट ऑफ पेंटिकल। हाँ जी, जो रिलेशनशिप उनका एंड हुआ था ना, 4 ऑफ वांड्स। देखिए अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का मैरिड रिलेशनशिप है, उन दोनों की शादी हो गई है, तो जो रिश्ता इनका एंड हो चुका था तो थर्ड पार्टी ने कोई कोशिश करी है कि मीन्स आपके पर्सन के दिमाग में बिठाने की कोशिश करी कि उनको मैरिज फाउंडेशन को ना बचा के रखना है। इसके लिए आपके पर्सन को एफर्ट डालने पड़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपके थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ करी। इफ़ ये अगर इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये थर्ड पार्टी फिर भी कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करे, और एक बार स्टार्ट हो जाए तो धीरे धीरे थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ शादी तक इस रिश्ते को लेके जाने की सोच रही प्रेजेंटली। जिस उसको एक एंड के बाद एक ऐसी स्टार्ट चाहिए कि जो सीधा वो मैरिज तक जा सकती है। तो ऐसी सोच है कि या थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालूंगी मैं भी और वो भी, और धीरे धीरे करके हम इस रिश्ते को शादी में तब्दील कर ही देंगे। ये अगर किसी के साथ भी मैरिड रिलेशन आपके साथ, अगर ये उनके साथ है, अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तब भी अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है किसी का तो देखिए तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता तो एंड हो चुका है। और अगर ये आपके ट्विन है और ये अगर आपके बारे में सोच रहे, आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे, तो थर्ड पार्टी इसके ऊपर भी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके आपके पर्सन को उनके साथ ही एंगेज करें। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जोर दे सकती है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ शादी करे। और अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को कंफ्यूज कर दिया है और डिले मोड पे रख दिया है तो इसको लेकर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच बहुत झगड़े हो रहे हैं।
थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कंफ्यूज कर सकती है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन के सामने फंटासी क्रिएट कर सकती है, इल्यूजन ला सकती है, जिससे कि आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाए और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जो उनके झगड़े के बाद रिलेशनशिप एंड हुआ है तो उस झगड़े को सॉर्ट करने के बारे में सोचे, कैसे भी करके आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लाइफ में दोबारा आए और थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप उसका एंड हुआ था उसको एक अपॉर्चुनिटी का नाम देकर फिर से स्टार्ट करें, एक्टिवेट हो जाए आपके पर्सन। तो थर्ड पार्टी अपने ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आए, बट थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं दे रही। अगर आपके पर्सन देखिए, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ की मलिका तो बनना चाहती है। जो अबेंडेंस अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, जो अबेंडेंस के तख्त पर आप बैठे हैं, तो वो थर्ड पार्टी को चाहिए। तो आप थर्ड पार्टी आपके पर्सन को किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालने की कोशिश करेगी कि इतना हार्ड एंड टफ डिसीजन आपके पर्सन को लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं कि जिसके चलते आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ या तो अगर मैरिड है तो उसी रिश्तों को बिल्ड करे, और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो कैसे भी करके आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ट्रेडिशनल मैरिज करें। कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, कंफ्यूज करके आपके पर्सन से एक डिसीजन उसके फेवर में लेने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी एविल एनर्जी की भी मुझे वो आ रही कि हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कोई एविल एनर्जी तक अटैक कर दें। मुझे लगता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर किसी स्पिरिचुअल काउंसलर के पास या फिर किसी कोई स्पिरिचुअल मास्टर के साथ जाती हुई भी मुझे दिख रही है। कुछ ना कुछ स्टोरी, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर थर्ड पार्टी ये चीज़ें कर रही है ताकि आपके पर्सन के दिमाग में थर्ड पार्टी को लेकर ये भावनाएं आ जाए कि थर्ड पार्टी ही एकमात्र सही पर्सन और सोल्यूशन है आपके पर्सन के लाइफ में। इनके लाइफ में अगर तरक्की आ सकती तो उसे थर्ड पार्टी के चलते, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास वो अबेंडेंस, वो लकीचा, वो नसीब है जिससे आपके पर्सन की तकदीर खुल सकती है। अच्छा जी, पेज ऑफ सोर्स। हाँ, काफ़ी हार्डशिप का सामना थर्ड पार्टी अभी इस वक्त कर रही है। ये इतना सब कुछ तामझाम क्यों? क्योंकि दिक्कतें आनी शुरू हो गई है, फाइनेंशियल दिक्कतें आनी शुरू हो गई, लॉस हो गया है और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर कोई फेथ नहीं रहा है। तो आपके पर्सन का फिर से एक माइंडसेट अपने लिए उसको सेट करनी है, पॉजिटिव अपने लिए करना है माइंडसेट आपके पर्सन का। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी की चल रही है। आइसोलेशन मोड में अभी इस वक्त थर्ड पार्टी, बट जैसे कि उसकी ज़िद है कि उसको कैसे भी करके बाप के पर्सन उसके लाइफ में चाहिए। तो आए दिन वो कोई ना कोई कोशिश करती है आपके पर्सन से जुड़ने की, कम्युनिकेट करने की, कभी डरा के, कभी धमका कर, कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, तो कभी बहुत विक्टिम मेंटालिटी करके। तो आए दिन थर्ड पार्टी की ये पराक्रम चल रहे हैं जिसके चलते आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आ जाए। और अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को स्टॉक कर रही, सोशल मीडिया पर देख रही और आपके पर्सन के कुछ स्टेटस अच्छे जा रहे हैं तो बहुत इनसिक्योर हो रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर, फियर में जा रही है, वरी में जा रही है, चिंता में जा रही है। और वैसे वैसे उसकी एंजाइटी जैसे बढ़ती है ना आइसोलेशन मोड में जाकर, वैसे उसका पागलपन बढ़ता है। कि पागलपन का दौरा जैसे कि आता है ना, उस पागलपन के दौरे में जो हरकतें करनी नहीं चाहिए वो सारी हरकतें थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रही है अभी इस वक्त। बट इस तरीके से कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई चीज़ ना आए। मीन्स अगर आप आपके पर्सन के सामने ये चीज़ें ला के भी रख दो ना, चलो उसने ये किया, तो उसका करने का एटीट्यूड बोलो, एंगल बोलो, फेस बोलो, ऐसा होता है ना, तो आपके पर्सन को उसके ऊपर दया आती है। वो आपके पर्सन को गलत नहीं लगती, वो बिल्कुल लॉजिकली आपके पर्सन का लॉजिक, आपके पर्सन जो लॉजिक दिमाग है ना, बिल्कुल उसका यूज़ करती है, क्योंकि उसको पता है अगर ये चीज़ मेरे सामने भी आएंगी तो भाई ये वाला जो बंदा है ये तो बहुत लॉजिकल सोचने वाला है, ये तो लॉजिकली इसके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। कुछ ऐसा भी ड्रामा किसी के थर्ड पार्टी कर रही, मीन्स आपको आपके पर्सन की नज़र में गलत ठहरा के खुद डावा भी खेल लेना है, कोई बोलते हैं ना, कोई गेम भी खेल लेना है। और अगर आप एक्सपोज करने के लिए जाओ तो आप ही मुंह के ऊपर गिरो, आप ही पागल सिद्ध हो या फिर आप ही गलत सिद्ध हो, ऐसा कुछ। आई डोंट नो इतनी मैसेज क्यों आ रहे हैं मुझे। किसी के थर्ड पार्टी शायद करनी हो। जी हाँ, उसको करनी है भाई, यहाँ पे शादी करनी है और अपने अबेंडेंस दिखती है थर्ड पार्टी। जैसे आपके पर्सन के साथ उसकी मैरिज हो जाती है तो उसके लाइफ में तो चार चांद लगने, उसकी तो लॉटरी लगने, आए दिन लॉटरी लगनी है। तो ये रिकंसाइल करने की बात तो थर्ड पार्टी कर रही है। जी, 4 ऑफ पैंट्स के बहुत एनर्जी आ रही है गाइज। मैं टाल रही थी इस एनर्जी को। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ मैरिज, स्ट्रांगली मैरिज करना चाहती है गाइज।
स्ट्रांगली मैरिज। यहाँ पे वो कार्ड आ रहे बार बार, तो मैं उसको टाल रही थी, बट अब सीधे मैसेज आ रहे हैं। हो सकता है अगर थर्ड पार्टी इन चीज़ों में कामयाब हो चुकी हैं तो आपके पर्सन के साथ अभी उनका लव रोमांस शुरू हो गया, फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, और अब बात शादी तक जाएगी, या फिर वो ऐसी कोशिश करेंगे कि पहले एक फिजिकल रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, फिर बाद में इनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिसके चलते आपके पर्सन लॉजिकल तो है, वो देखते कि अगर ये मेरे लिए लकी चार्म है, लकी लेडी है, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। फिर वो अपना पैशनेट कनेक्शन आपके पर्सन को ऑफर करती है, और आपके पर्सन को जब देखता है कि यहाँ पे तो सब कुछ इतने आसानी से मिल रहा है, साथ में अबेंडेंस भी आ रहा है, तो व्हाई शुड आई एम नॉट गो विद दिस थर्ड पार्टी। तो ऐसा सोच, आपके पर्सन की सोच ऐसी होती है, एग्जैक्टली इस सोच का थर्ड पार्टी ने स्टडी कर लिया है। अब देखते हैं टॉस सोर्स के एनर्जी क्यों है। प्लीज क्लैरिफाई टॉस सोर्स। अब जो कार्ड आते हैं वो मैं आपको बोलती हूँ, काफ़ी एम्बिशियस सोच है थर्ड पार्टी की, और जी हाँ, जहाँ कहीं भी ट्रैप्ड है तो उसको लगता है कि आपके पर्सन ही एकमात्र सहारा है जो उसको उस ट्रैप से, इस नेगेटिव मेंटालिटी से, उस सकने से निकाल सकते हैं। जी हाँ, उसका हार्ट तो काफ़ी ब्रेक हुआ है, बट थर्ड पार्टी, मुझे लगता है हाल ही थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ ना कुछ कम्युनिकेशन किया है, माफ़ी मांगकर उसने आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन किया तो है, और ये बताया है कि उसके लाइफ पर कितना उसका बर्डन बढ़ गया है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उसको कितना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें फिर से आपके पर्सन को एक इमोशनल करने की कोशिश थर्ड पार्टी ने हाल ही में करी है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसका फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा मेरे दर्शकों के पर्सन को लेकर, प्लीज़ बताइए। देखिए, फ्यूचर एक्शन में सबसे पहले एंजाइटी मिल रही है, पैनिक अटैक मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है, रिश्ता ही ख़त्म होने वाला है, रिश्ता ही एंड होने वाला है, कोई स्टेबिलिटी उसको नहीं मिलने वाली। जी हाँ, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में मजबूरन जाती हुई दिख रही है। हो सकता है एम्परर, हाँ, तो एम्परर की एनर्जी है, थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, फाइनली आपके पर्सन के लाइफ से जाती हुई दिख रही है, और आपके पर्सन के टच से मस नहीं हो रहे अपने एनर्जी से। जहाँ पे बैठे सब बैठे, आपके पर्सन हिल भी नहीं रहे। जी हाँ, उसको काफ़ी धोखा, बिट्रेल तो होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ, काफ़ी एक पेनफुल एनर्जी थर्ड पार्टी को मिलने वाली है। क्वीन ऑफ कप इन द रिवर्स एंड बॉटम द डेथ मैजिशियन। देखिए गाइज, ये जो लोग करते हैं ना, वशीकरण, सम्मन, टोना टोटका, मंत्र, मैजिक, इससे कुछ टाइम के लिए हमें खुशी मिलती है, कुछ टाइम के लिए हमें हैप्पीनेस मिलती है, बट जब एनर्जी अपने ऊपर ही रिवर्स आती है ना, तो सबसे पहले है ये उन्हीं का सब कुछ खाती है, जो उनको दिया है ना, उन्हीं का सब कुछ हैप्पीनेस खा जाती है, ये निगेटिव एनर्जी। तो कभी भी निगेटिव एनर्जी के साथ खेलना तो नहीं चाहिए। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे किसी का वर्कआउट हो रहा है, ये हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो जा रही है तो उसका रिश्ता ही ख़त्म हो रहा है। काफ़ी एंजाइटी, पेन के साथ थर्ड पार्टी बड़ी दुखी अंतकरण से थर्ड पार्टी आपके पास के लाइफ से फाइनली जाती है, मुझे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं, नाइन ऑफ सोर्स के एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। फ्यूचर में जी हाँ, उनका ब्रेकअप हो रहा है, हार्शली ब्रेकअप हो रहा है, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी के लाइफ से आपके पर्सन छोड़ भाग रहे हैं। थर्ड पार्टी का क्लियर कट मैसेज आ गया है, इस थर्ड पार्टी का क्लियर कंप्लीटली ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। जी हाँ, पेज ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स आया। तो ये कोई एक्शन, कोई चार्म थर्ड पार्टी का काम नहीं आने वाला है, ये रिलेशनशिप एंड होने वाला है, कोई भी एक्शन फेल होने वाली उसकी।
बार बार ना एनर्जी क्वीन ऑफ कप की रिवर्स या क्वीन ऑफ पेंटेकल एंड क्वीन ऑफ कप इन रिवर्स आया है। तो देखिए थर्ड पार्टी के लाइफ में भी ना मुझे लगता है ऑप्शंस और रहे होंगे, मल्टी ऑप्शंस रहे होंगे, और इसने मैनिपुलेशन गेम बहुत करा होगा आपके पर्सन के सामने। बट वो होता है ना कि अंत में एक पिक्चर क्लियर होने के बाद जो बची कुछ वैल्यू थी, रिस्पेक्ट थी, जो भी प्यार आपके पर्सन के मन में था, वो सब खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी मुझे लग रही है, क्वीन ऑफ कप इन रिवर्स अगेन हार्ट ब्रेक की एनर्जी। आपके पर्सन ट्रेडिशनल मैरिज को चुनाव करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं और थर्ड पार्टी से जा रहे हैं और ये आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, अगर ये वहाँ पे मैरिड रिलेशनशिप में है, तो अंत में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता तो एंड हो रहा है। आपके पर्सन उस मैरिज से निकल कर आपके साथ यूनियन करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, ये जो कंफ्यूज करने का थर्ड पार्टी का जो नेचर है, सिक्रेटिव अफेयर तो बहुत रहे होंगे थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के अलावा। फाइनली आपके पर्सन ने एक डिसीजन ले लिया है। आपके पर्सन ने ये सोच लिया है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लाइफ में अब नहीं रहना है। जो सिक्रेटिव अफेयर जो लेके चलती है थर्ड पार्टी, और मुझे लगता है काम के बहाने आप थर्ड पार्टी एक से ज़्यादा ऑप्शन है थर्ड पार्टी के लाइफ में, मल्टी अफेयर है। तो यस, यही हैंगनेस में आपके पर्सन उसको रखेंगे और आपके पर्सन उसके लाइफ से चले जाएंगे। थर्ड पार्टी कोशिशें बहुत करेंगी आपके पर्सन को वापस अपने रिश्ते में लाने के लिए, अपने रिश्ते में हैंग रखने के लिए। थर्ड पार्टी एक से ज़्यादा कोशिश करेंगे सिक्रेटिवली, हिडनली, किसी भी एनर्जी के सहारे आपके पर्सन को बांधने की कोशिश करेंगी, बट ये होगा नहीं। 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 7 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक मून। थर्ड पार्टी के सारे हिडन एजेंडे, सारे सीक्रेट अफेयर, सारे डार्क सीक्रेट्स फाइनली आपके पर्सन के सामने आ जाएंगे। आपके पर्सन एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि थर्ड पार्टी ने अब तक उनके साथ कैसा गेम खेला, उनके साथ कैसे चीटिंग करी, कैसे फ्रॉड किया, कैसे स्कैम किया। स्कैम इन सेंस ऑफ इमोशन, स्कैम इन सेंस ऑफ लव, स्कैम इन सेंस ऑफ फाइनेंस। ये पर्सन तो थर्ड पार्टी से छोड़ चले जाएंगे। काफ़ी हार्टफुल एंड पेनफुल एनर्जी थर्ड पार्टी के लग रही है। प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप क्लैरिफाई बाय क्वीन ऑफ पेंटाकल एंड फायर पेंटाकल। देखिए उसको हार्डशिप तो बहुत दिक्कतों का सामना थर्ड पार्टी को फाइनली करने वाला है। सम्मान नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, तो भाई वहाँ पे मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी कैसे मिलेंगे। अगर ये इनकी वाइफ है तो हो सकता है आपके पर्सन सिर्फ फाइनेंस तक ही उसको रखेंगे, अदरवाइज थर्ड पार्टी को इमोशनली काफ़ी हार्डशिप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से लगभग सेपरेशन भी ले लेंगे और ये आपके साथ आके रहने लग जाएंगे। अगर थर्ड पार्टी को इनके आसानी से नहीं छोड़ रही है तो सिर्फ फाइनेंशियल ज़रूरत के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज ये पर्सन आपके साथ आकर एक मैरिड रिलेशनशिप बनाते हुए मुझे दिख रहे, इस फैमिली रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे। आपके साथ ही मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ अगर इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा था और ऐसा कुछ कि जहाँ से कानूनन थर्ड पार्टी का भी कुछ एक स्ट्रॉन्ग अधिकार आपके पर्सन के ऊपर रहा हो, तो ऐसे मामले में, सिर्फ ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज इमोशनली आपके पर्सन थर्ड पार्टी से दूर ही रहेंगे, क्योंकि किसी किसी के पर्सन के थर्ड पार्टी ने किया है कि लिविंग रिलेशनशिप में ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपना बिल्ड कर लिया है, जहाँ पे किसी किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, एक मैरिज के जैसा रिलेशनशिप फाउंड कर लिया है। इसके चलते आपके पर्सन इतने आसानी से थर्ड पार्टी से निकल नहीं पाते, और अब तक तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने यही थ्रेटन कर करके ब्लैकमेल करा होगा और आपके पर्सन को वहाँ पे हैंग रखा होगा, स्टक रखा होगा। बट अंत में आपके पर्सन के ओर से मुझे वो फाइनल एनर्जी आती हुई दिख रही कि जहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ अपने आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर एंजल प्लीज मुझे बताइए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ अबेंडेंस आने वाली है रिलेशनशिप में। यस बोल रहे हैं एंजल। फ्यू वीक्स भी आया, फ्यू मंथ भी आया है, और कम्युनिकेट क्लियरली नो भी आया, यस भी आया, नो भी आया। फ्यू मंथ, फ्यू वीक, अबेंडेंस है लाइफ में आने वाली, समथिंग बेटर तो होने वाला है।
बेटर क्या होने वाला है, अबेंडेंस लाइफ में आने वाली है। यस, ये बिल्कुल यस है। आपको थोड़ा कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। अब क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ क्या आने वाला है। स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी एंजाइटी जाने वाली है, डिप्रेशन जाने वाला है, आपके लाइफ से पेन जाने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक काम के सिलसिले में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था तो उसको लेकर एक एफर्ट आएंगे आपके पर्सन के ओर से। मीन्स ब्रेकअप के बाद एक डेवलपमेंट की एनर्जी आती हुई दिख रही है। और अगर जॉब चला गया था, बिजनेस में कोई लॉस हुआ था, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक कोई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है आपके लाइफ में। हो सकता है 8 वीक की बात यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं। समथिंग बेटर क्या है, इस रिलेशनशिप को छूटने का या फिर इस रिश्ते का ख़त्म होने का मलान मत करो। आपके लाइफ में दोबारा एक कोई ना कोई रिश्ता आ ही सकता है, आ ही जाएगा। अगर कुछ छूट गया है, वो आ ही नहीं रहा, तो उसको छोड़ और आपकी लाइफ को नई दिशा दो। अबेंडेंस, जी हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल अबेंडेंस आ रहा है। कुछ सडन ब्रेकअप हुआ था, लॉस हुआ था, रिश्ता हो या फाइनेंस हो या फिर बिजनेस, करियर, जॉब, जहाँ कहीं भी आपका लॉस हुआ था, उसके बाद एक अबेंडेंस आ रहा है अगले 9 वीक। 8 वीक में अपॉर्चुनिटी आ जाएंगे। 9 वीक तक आपकी सिचुएशन काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे। यस, आफ्टर 6 वीक या फिर आफ्टर 3 मंथ आपके रिलेशन, आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन आप करते हुए दिख रहे हैं, या फिर जून महीने में, या तो मार्च या फिर जून, इस करंट मंथ में ही। कम्युनिकेट क्लियरली, जी हाँ, अपने थॉट प्रोसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखो, एम्बिशियस रखो एंड क्लैरिटी रखो अपने थॉट प्रोसेस में, तो डेफिनेटली रहेंगे। कोई अपने ट्रेडिशनल मैरिज को छोड़ने की बात कर रहा है तो उनके लिए बात आ रही है नो, आपको अपने ट्रेडिशनल मैरिज को छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, वेट करना है, ताकि ये हार्डशिप आपके रिलेशनशिप से चली जाएंगी, ये सेपरेशन आपके रिलेशनशिप से ख़त्म हो जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, एंजल ऐसा बोल रहे हैं। ये थी आज की मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।